मैथमेटिकल टूल के हिसाब से अगर देखें, जो कि जरूरी है 11th और 12th के लिए फिजिक्स में, तो मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक है जिसका कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लोग को यूज होता है, जिसमें पहला हमारा आता है डिफरेंशिएशन। बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक है और इसके बेसिक फॉर्मूला जो 10 हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। जैसे अगर भी किसी भी चीज को हमको डिफरेंशिएट करना है, कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ उसको हम चाहते हैं कि हम डिफरेंशिएट करें, बांटे, तो किसके रिस्पेक्ट में बांट रहे हैं इस चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ को लेंथ के हिसाब से बांटेंगे, अगर हम टाइम ले रहे हैं तो टाइम को टाइम के हिसाब से बांटेंगे। जिस चीज को हम बांट रहे हैं उसको उसी के रिस्पेक्ट में बांटेंगे। अगर आलू खरीदना है तो उसको केजी के हिसाब से बांटेंगे, उसे हम लीटर में नहीं बांट सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला हमारा है वो कहता है जिसको भी हमको बांटना हो इसे हम ऐसे लिख लिए d/dx, और जिसको भी बांटना होगा उसको यहाँ पे हम रखेंगे। जो भी बटाएगा, जिसको भी बांटना है वो यहाँ पे रखाएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में बांट रहे हैं वो ये रहा। जैसे यहाँ पे हम dx के रिस्पेक्ट में बांट रहे हैं, तो जो पहला फॉर्मूला है dk/dx, तो dk/dx में k हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है। अगर नंबर को हम बांटेंगे x के रिस्पेक्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू कितना लिखते हैं 0। अगर वही चीज एग्जाम्पल के तौर पे समझे हम, तो 6 को अगर हम बांटे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। 4 को अगर हम डिवाइड करें t के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 9 को अगर हम डिवाइड करें y के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे भी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर dkx/dx दिया हुआ है, जहां पे ये k क्या है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे k को कर लेंगे बाहर और अंदर रहेगा dx/dx। अब dx/dx क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या हमारा k। जैसे यहाँ पे हमने किया है k, यानी कि ये रिजल्ट हमारा कांस्टेंट के फॉर्म में बच गया, कांस्टेंट बच गया। जैसे d/4t/dt, 4 को क्या कर दिया हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा। ये फॉर्मूला dvi है, इसको हमेशा आपको याद रखना है, dx⁻n/dx, जहां पे n इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। n का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो n x⁻n-1 इस फॉर्म में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे d/dx दिया हुआ है, x के पावर में है 4, तो 4 को क्या किया हमने, n की जगह पे कितना है, यहाँ पे n है, यहाँ पे कितना है, उसकी जगह पे 4 है, तो 4 को हमने क्या किया बाहर। उसके बाद x के पावर 4-1, तो 4 और x के पावर कितना हुआ 3। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हमारा है d/dt 2t के पावर 2, तो 2 को क्या किया हमने बाहर, अंदर किसको रखा dt² को, 2। अब n की जगह पे कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू x के पावर n-1। यहाँ पे n की जगह पे कितना है 2, यहाँ पे 2t के पावर 2-1 यानी कि 4t, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो इसको आप t भी लिख सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है d/dx 6x³ - 2x। अब यहाँ पे दो टर्म आ गया, एक है 6x³ और एक है 2x, और बीच में है माइनस का साइन। तो अब क्या करेंगे हम, d/dx 6x³, बीच में जो माइनस का साइन है उसे हम रहने देंगे, d/dx 2x, 6dx³ माइनस 2 dx/dx, dx कैंसिल हो गया। 6 और n की जगह पे कितना है यहाँ पे 3x के पावर 3-1, और ये माइनस, तो ये भी यहाँ पे माइनस, और 2, ये 2 यहाँ पे रख दिया, तो 6 3 18 और x के पावर 2-2, ये क्या हो गया हमारा आंसर। जैसे एक और एग्जांपल है d/dt 4t³ + 2t² + 1। यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3, तो तीनों को हमको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, पहले तोड़ना पड़ेगा। 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, dt³/dt 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, dt²/dt 1 कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे रहने दिया, इसके साथ में यहाँ पे रहने दिया। तो
d1 अपॉन dt। अब 4 तो बाहर है, x के पावर n, n की जगह पे कितना है यहाँ पे 3, तो 3 t के पावर 3 माइनस 1 n इंटू टी के पावर n माइनस 1 इस फॉर्म में आ गया। दो है ही बाहर, n की जगह पे कितना है 2, 2 टी के पावर 2 माइनस 1 और ये कितना हो गया 0, 4 इंटू 3 12 टी स्क्वायर प्लस 4t, ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक लास्ट एग्जांपल और, अगर d अपॉन dy दिया हुआ है और 4y3 है और यहाँ पे 2y है, तो अगर 4y3 है तो 4 क्या है कांस्टेंट और 2 भी क्या है कांस्टेंट। पहले तो इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे, तो d अपॉन dy 4y3 माइनस d अपॉन dy 2y, 4 d अपॉन dy y3 माइनस 2 d अपॉन dy y, dy क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 4 3y3 माइनस 1 माइनस 2, n की जगह पे कितना है 3, तो 3 y के पावर 3 माइनस 1, 4 3 जा 12 y स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। अब कुछ फॉर्मूला और है जो आगे काम आ सकता है, जैसे sin x अपॉन dx इसका होता है cos x अपॉन dx इसका हो जाएगा माइनस sin x, d अपॉन dx sin kx, जहाँ पे k क्या है कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा k cos kx, d cos x kx इसका हो जाएगा माइनस k sin kx। जैसे एग्जांपल sin 2x इसका क्या हो जाएगा, sin का क्या होता है k cos kx, तो k के जगह पे कितना है 2, तो 2 cos 2x। वैसे sin 6x k की जगह पे कितना है 6, 6 cos 6x। एक दो एग्जांपल यहाँ पे भी है, जैसे t अपॉन dt cos 4t अपॉन dt, तो 4 यहाँ पे देखिए a की जगह पे कितना है 4 माइनस 4 साइन 4t, d अपॉन dt साइन t प्लस cos 2t, तो d अपॉन dt साइन t प्लस d अपॉन dt cos 2t, देखिए साइन का क्या हो जाएगा cos t माइनस 2 साइन 2t, ये हमारा वैल्यू हो गया। इसके अलावा कुछ वैल्यू और है, जैसे अगर लॉग का डिफरेंशिएशन हो उसका वैल्यू हो जाता है 1 अपॉन x, इसे हम एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं e के पावर x को, इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। और एक फॉर्मूला होता है जिसका नहीं के बराबर यूज होता है, d u अपॉन dx, u पहले बाहर v अंदर, फिर v बाहर u अंदर। जैसे एग्जांपल अगर देखें, कभी आपको दे दिया डिफरेंशिएशन d अपॉन dy और यहाँ पे दे दिया e के पावर x इंटू साइन x। अब यहाँ पे दो टर्म हो गया, एक को आप मान लीजिए u और एक को मान लीजिए v। आप क्या करेंगे u को करेंगे बाहर, तो u की जगह पे कितना है e के पावर x, e के पावर x, e अपॉन dx, e की जगह पे कितना है sin x, तो क्या लिख दिए sin x प्लस, अब v की जगह पे कितना है sin x, ये क्या रह जाएगा बाहर, अंदर क्या हो जाएगा e के पावर x अपॉन dx, तो dx e के पावर x का e के पावर x, साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x की जगह पे साइन x और e के पावर x की जगह पे dx, ये क्या हो गया हमारा है। बहुत कुछ डिफरेंशिएशन में पढ़ने के लिए, लेकिन एटलीस्ट अगर इतना फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं आप, या इतना फॉर्मूला को भी आप ध्यान में रखते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। थैंक यू।